हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं थर्सडे स्पेशल साईं बाबा जी का मैसेज लेके आई हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ साईं बाबा आपको आज इस दिन पे क्या गाइडेंस आपके लिए देना चाहते हैं। अगर आपके सामने ये रीडिंग डिस्प्ले होती है तो आपके लिए कोई ना कोई संदेश साईं बाबा की तरफ से आपके लिए होगा। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम। अगर आप साईं बाबा के ऊपर बिलीव करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ओम साई राम। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो साईं बाबा जी आपके लिए कौन सा संदेश देना चाहते हैं, इस टॉपिक पर रीडिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर आपको लगे ये रीडिंग आपको हेल्प कर रही है तो थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू साईं बाबा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना मत भूलिए। चलिए गणेश जी को प्रणाम में रख के साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए आज की रीडिंग का मैसेजेस निकालती हूँ कि साईं बाबा आपको क्या करने के लिए कहना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ एक जनरल रीडिंग होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, आप गाइडेंस की तरह लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इसे जाने दीजिए। कीप एन ओपन माइंड, बी पॉजिटिव, लव एंड लाइट टू एवरीवन, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और अब ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ हमें बताइए, मेरे जो व्यूअर्स है उनके लिए साईं बाबा आज क्या गाइड करना चाहते हैं। उनकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है साईं बाबा उन्हें गाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एनर्जी बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, कुछ लोग एक्वेरियस हो सकते हो, कुछ लोग लिब्रा जेमिनाई हो सकते हो, बाकी के लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो। यानी यहाँ पर एयर साइन एंड फायर साइन स्ट्रांगली है हैंड, और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अर्थ साइन उतना नहीं है, लेकिन कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। इस डेक से मैं निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद मैं अच्छे से बोलना चाहती हूँ कि साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। ओम साई राम, ओम साई राम। एंजल हमें बताइए, साईं बाबा हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, मुझे वाइब्स मिल गई है, अब मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं कैमरा ठीक कर लेती हूँ थोड़ा। अभी आई होप अभी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात है, आपको मेरे जो व्यूअर्स आप हैं, आपको ऐसा लगता है आपकी डेस्टिनी अच्छी नहीं है, आपकी नसीब ही खराब है, आपकी ज़िंदगी में सवेरा तो आता ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में सैडनेस ही सैडनेस है, आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है, आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, आपके लाइफ में लव नहीं है, आपके लाइफ में करियर अच्छा नहीं है। यानी यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है आप जिस चीज़ में जाना चाहते हो, वो करियर हो या फिर लव लाइफ हो, वहाँ पर आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। आप एफर्ट तो 100% करते हो और आपको लगता भी है इस चीज़ में मैंने जितना मेहनत किया है मुझे 100% सक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन आपको मिलता नहीं। लेकिन उससे कम एफर्ट्स करके बाकी लोगों को आप देखते हो कि ये तो कितना सक्सेसफुल है, इसने तो
मेरे जैसा एफर्ट नहीं किया, लेकिन इसके उससे ज़्यादा रिजल्ट इसे मिल गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? आपको लगता है जो भी मेरे पास लव लाइफ में आते हैं वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं आते। आपको लगता है आपका कैरियर उतना अच्छा नहीं जा रहा है जितना अच्छा होना चाहिए। आप खुद में जो आपकी काबिलियत है उस तरीके से जॉब पे आप अभी तक नहीं हो। आपको लगता है डेस्टिनी आपके साथ नहीं है, लक आपके साथ नहीं है, आपके साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं। हो सकता है आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो जहाँ से आप वॉक अवे करना चाहती हो, लाइक कि आप अपनी इस जगह पर काम कर रहे हो जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही टॉक्सिक है, या फिर वहाँ के आपके कलीग्स बहुत ही डोमिनेटिंग है, जहाँ का एनवायरनमेंट इतनी नेगेटिविटी है कि आप नेगेटिव सोचने पे मजबूर हो जाते हो और आप दिल से चाहते हो कि आप उन सारी चीज़ों से निकल के अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट हो, आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा चालू हो, आपकी शादी हो, आपका लव आपको मिले, आपको करियर में स्टेबिलिटी मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप बहुत स्ट्रांग बनते हो और आपको ऐसा लगता है कि और मुझे कुछ नहीं सहना। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी पिकअप कर रही हूँ क्योंकि आप चाहते हो कि आप जिससे प्यार करते हो आप वो खुद से आके आपको अप्रोच करे, लेकिन ऐसा होता नहीं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है लेकिन उस इंसान ने आपको ना बोल दिया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो मेरी डेस्टिनी में नहीं है, ये सब होना ही था, मेरा पास्ट कर्मा अच्छा नहीं है, मैं कैसे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करूँ। अगर आप किसी जॉब में हो या फिर किसी बिजनेस भी करते हो, जो आपके कलीग्स है या फिर आपकी जो पार्टनर्स है, वर्क पार्टनर, वो उतने अच्छे नहीं हैं और आपको सही गाइडेंस नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी को बोलता है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स आपको कुछ चीज़ का नशा हो जो आपको साईं बाबा की तरफ से बोला जा रहा है, उस नशा को छोड़िए जो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट बाद में जाकर पड़ेगी। अगर आप दारू पीते हो या फिर कोई भी ड्रिंक करते हो तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं आपकी डाइट चार्ट बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको डाइटिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और खुद की हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद का लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जीते हो और आपकी एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छे नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर भी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और आप वहाँ से निकलना चाहते हो और आपको लगता है मेरी ज़िंदगी की ये जो डार्क फेस है वो कब जाएगी, मेरी ज़िंदगी में सन कब आएगा, मेरी लक कब मुझे फेवर देगा, कब मुझे उतना पोजीशन मिलेगा जितना पोजीशन मैं डिज़र्व करती हूँ। आप खुद की पावर को जानते हो और किसी टाइम आप बहुत ज़्यादा रूड भी हो जाते हो और आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। तो यहाँ पर साईं बाबा की तरफ से बोला जा रहा है आप जो बोलते हो वो थोड़ा कड़वा हो जाता है, आपको थोड़ा मीठा बोलने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, एक ही बात हम डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ काम करवाना हो तो रूड बिहेवियर ना रख के थोड़ा पोलाइटली बोलिए, इससे क्या होगा, सामने वाले लोगों को आसानी होगा। और आपको नेगेटिविटी को चेंज करना है। आपकी वर्क एनवायरनमेंट अगर ख़राब है, बाकी के आसपास के लोग ख़राब है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको नेगेटिव चीज़ें बोलता है, नेगेटिव डायरेक्शन में डालता है, तो आपको इस सब से खुद को ही निकलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके नसीब में लव है ही नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, किसी का लक बुरा नहीं है। आपकी सोच को आपको बदलने की ज़रूरत है। और आपको लगता है, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब से आ रहा है कि आपके अंदर उतना पावर नहीं है कि आप विक्ट्री तक जा सको, क्योंकि आपके अंदर आसपास की एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से आप चाहते हो तो सक्सेस पाना, करियर में भी, लव लाइफ में भी। आप चाहते हो आपकी डेस्टिनी आपका साथ दे, आपको जो डिज़र्व आप करते हो, लव, करियर, वो डिज़र्विंग पोजीशन आपको मिले, वो रेस्पेक्ट आपको मिले। लेकिन आपको लगता है कि मेरी नसीब ही ख़राब है, तो आपको इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। आपका यहाँ पर
स्ट्रांगली सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक है। आप अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रास के ऊपर काम कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्र को ओपन कीजिए, बैलेंस कीजिए। अगर खुद नहीं कर सकते किसी हीलर से करवाइए, या फिर मैं बोल रही हूँ आप अपनी डाइट प्लान में सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिव करने के लिए जो जो फूड्स ज़रूरी है, जैसे ऑरेंज, ठीक है, व्हीट, ये सब खाइए, ठीक है। और यहाँ पर योलो ड्रेस पहन सकते हैं और सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आपका क्या करना है, आपका थर्ड चक्र ब्लॉक है, इसे ओपन करना है, बैलेंस करना है। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आर्चएंजल कैमुअल है जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। तो आर्चएंजल कैमुअल से आप हेल्प मांग सकते हैं, वो आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। और आपको नेगेटिविटी को रिमूव करना है। साईं बाबा आपको यही बोलना चाहते हैं, आपकी जो एनवायरनमेंट है नेगेटिव है, आपकी जो सोच है वो नेगेटिव है, और जिस चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम आ रहा है, आप खुद इस नेगेटिविटी से, टॉक्सिक सिचुएशन से निकले। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उससे निकले, अगर किसी टॉक्सिक करियर में है तो उससे निकले। कैसे निकले, अपनी सोच को चेंज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी पावर को समझिए, अपनी करियर के ऊपर फोकस कीजिए और अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करने के लिए लग पड़े। 100% एफर्ट कीजिए, और जो इंसान आपके लिए सही है वो डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर आएगा और आपका लक भी आपका साथ देगा। तो साईं बाबा और क्या बोलना चाहते हैं मैं ये आपके लिए देखूंगी। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ऑब्वियसली इस मैसेजेस को आपको देखना पड़ेगा। ओम साईं राम। मेरे व्यूअर्स को बोल दीजिए उन्हें क्या करना है, क्यों उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और एक कार्ड बाबा, कितना आ गया बाबा, ओरे बाबा। ओम साईं राम। चलिए मैं सब देखूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आपकी नेगेटिव सिचुएशन जा पाए और आप पॉजिटिव होकर सक्सेस पा पाए। तो बाबा की तरफ से पहला मैसेज आया है डिटैचमेंट। बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशन, लेट दोस नो लॉन्गर कंट्रोल यू। तो आपको ऑब्वियसली डिटैचमेंट की ज़रूरत है। डिटैचमेंट किससे, जिससे करना है, उन सारी इंसान से, उन सारी सिचुएशन से करना है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है उन सारी इंसान और सिचुएशन से आप भाग जाओ। इसका मतलब यही है वो लोग आपको कंट्रोल ना कर पाए, इसके ऊपर आप फोकस करो। हो सकता है आपको आपकी करियर में आपकी बहुत क्वालिटी है, लेकिन बाकी के लोग बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको रेस्पेक्ट नहीं देते, और आप इन सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हो। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों से डिटैच करना है। क्या करना है, किसी के कंट्रोल में नहीं जाना है। उन सारी पीपल सिचुएशन से खुद को डिटैच करो, आज़ाद करो, इससे आप नेगेटिविटी को रिमूव कर पाओगे। थैंक यू बाबा। उसके बाद का मैसेज आया है, यू आर यूनिक यू, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर। तो मैंने पहले ही कह दिया था, आपको लगता है कि किसी इंसान आपके पास में है जो लोग उतना एफर्ट ना करके भी उनको जो सक्सेस मिलता है उससे ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी आपके वो सब नहीं मिलता, आपका नसीब ही ख़राब है। तो बाबा यहाँ पर आपको बोलना चाहते हैं, आप यूनिक है, आपका जर्नी यूनिक है, आपका जर्नी डिफरेंट है। तो खुद को दूसरों से साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप और थोड़ा नेगेटिव हो जाएंगे। तो खुद को क्या मानना है, खुद को यूनिक मानना है। आप यूनिक हो, इसलिए आपकी जर्नी भी यूनिक है, डिफरेंट है। किसी को उनके साथ कंपेयर मत कीजिए। ये बाबा का संदेश है आपके लिए, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखना। थैंक यू बाबा। ट्रस्ट। उसके बाद बाबा की तरफ से आपके लिए आया है, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंट रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी सक्सेस के लिए बहुत तड़प रहे हो, आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए, ट्रस्ट रखनी चाहिए। बाबा के ऊपर ट्रस्ट रखो, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही होगा, और बाबा जो जो बोल रहा है वो सब फॉलो करो। सोल जर्नी।
यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। तो आपका सोल है, उसका एक जर्नी है, आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है उसके ऊपर आपको जाना है। ऑब्वियसली डिवाइन आपके साथ है, लेकिन इस जर्नी में 3D में आपको अकेले ही उस पाथ पे जाना है और अपनी जर्नी को फुलफिल करना है, क्योंकि ये आपकी सोल जर्नी है। ठीक है, आप खुद ने ये पाथ चूज़ किया है तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, आपका कुछ सोल पर्पस हो सकता है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। अगर ऑब्स्टेकल्स नहीं आते तो हमको हमारा सोल पर्पस पता नहीं चलता। हो सकता है आपका कुछ डिवाइन पर्पस है, तो आप अपनी आपको डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आया है मैसेज धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हार्ट, जेलसी एंड डिजीज इन माई धुनी। तो आपके अंदर जो भी वरीज है, जो भी फियर्स है, जो भी एंगर है, जो भी हर्ट्स है, जो भी जेलसी है, जो भी डिजीजेस है, सब बाबा की धुनी के ऊपर जला दो। इससे क्या होगा, आप नेगेटिविटी से निकल पाओगे और अपनी लाइफ की जो भी चैलेंजेस है, जो भी डार्क फेस है, इससे निकल पाओगे। सारी डर को, सारी पेन को, सारी दर्द को, सारी बीमारी को, सारी उद्विग्नता को सब बाबा की धुनी में डाल दो फ्रेंड्स। थैंक यू बाबा। ये आ नहीं रहा है, ये मैसेज बाद में आएगा। सरेंडर, gracefully surrender to your master and angel and let them deal with the current situation। अगर आपका current situation में आपको लगता है कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो लव लाइफ, करियर लाइफ जो भी है, और आप बहुत ज़्यादा वेरी हो रहा हो, तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको सरेंडर कर देना ही अच्छा है। तो ये आपकी सब सारी चीज़ जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो मास्टर को, एंजल्स को दे दो, बाबा के चरणों में दे दो, गॉड को सरेंडर कर दो। यानी डिवाइन को सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। वो देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन को, और जो भी होगा सब कुछ अच्छे के लिए होगा, मिरेकल्स हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपको अभी इस वक्त सरेंडर करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है और किसी की ज़िंदगी में सुख ही सुख है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। हमारी ज़िंदगी एक सिक्के की तरह है, ये उसकी एक हिस्सा सैडनेस है और एक हिस्सा ग्लैडनेस है। यानी आप अगर अभी पेन से, दुख से गुजर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ, हैप्पीनेस ऑब्वियसली आएगा। आपको लव भी मिलेगा, आपको करियर में भी सक्सेस मिलेगा। ये ज़िंदगी एक कॉइन की तरह है जिसमें एक पहलू सैडनेस आता है, एक पहलू ग्लैडनेस आता है। तो फेस इट बोल्डली। लर्निंग, लाइफ इज ए स्कूल, लर्न एंड सोर। जो भी कुछ हो रहा है, कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, इससे सीखिए और आगे बढ़िए। तो रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ज़िंदगी है हमारी, ये एक स्कूल की तरह है, इससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, इससे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, इससे आप लेसन लर्न कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू बाबा। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद द न्यू। मैंने बोला ही था, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आप खुद एक यूनिवर्स हो। आप मेडिटेशन कीजिए फ्रेंड्स, देन देखना आपके अंदर कितनी प्रतिभा है और यूनिवर्स आपको किस वजह से इस दुनिया में आपको लाया है। हो सकता है आप कोई स्टार सीड हो, आप दूसरी प्लैनेट से इस मदर अर्थ को भला करने के लिए आए हो। तो आपको इस दुनिया में मदर अर्थ में क्या करना है, क्या पर्पस है, आपको मिल जाएगा। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू बाबा। उसके बाद आया है लाइफ पर्पस। मैंने पहले ही बोल दिया था, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज ए केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। सी, मैंने क्या बोला था, आपका काम ही एक लाइट वर्कर, एक केयर टेकर है। आपको इस मदर अर्थ को केयर टेकर बनने के लिए इस धरती में
लाया गया है, इसलिए आपकी लाइफ में ये ऑब्स्ट्रकल है। आप जिस करियर में हो उस करियर से हट के आपको कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है। आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक टैरो रीडर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकता है हो, जो भी है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। आपको इस प्लैनेट आर्थ को पॉजिटिव लाइट, आपकी लाइट दिखाने की लिए बोला जा रहा है। तो आप अपना लाइफ पर्पस फुलफिल करो, उसको फाइंड करो और उसके ऊपर काम करो, आगे बढ़ो। बाबा का संदेश है, आपका लाइफ पर्पस पे आप काम करो। डिवाइन वननेस, this is only one supreme being, although the way of reaching him are different, we are all interconnected। ये जो डिवाइन सोर्स है वो एक है। वो साईं बाबा को मानो, कृष्णा को मानो, या किसी भी धर्म के किसी भी भगवान को मानो, सब भगवान एक ही होते हैं। तो जिसके ज़रिए भी आप उन तक पहुंचने की कोशिश करो, वो सभी एक है। किसी भी भगवान के चरणों में जाओ तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है भगवान अलग है, सब धर्म अलग है, ये इंसान की सोच है, डिवाइन वन है। तो ये बात अपने दिमाग में रखो और डिवाइन की पर्पस को फुलफिल करो। यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आप अकेले हो, बाबा आपके साथ हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपके साथ है। थैंक यू बाबा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए रीडिंग, साईं बाबा जी का मैसेज। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प की है तो प्लीज़ ओम साई राम ज़रूर लिखना और जो भी गाइडेंस मिली है उससे फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय।